बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक का आंदोलन थम गया, लेकिन संसद में इस पर कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित हुआ, फिर पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा में इसकी शुरुआत ही हंगामेदार रही। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने उठे तो फिर बोलते ही गए। उनसे राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे पूछा कि कितना समय चाहिए। उन्होंने कहा जितना आप टाइम दे दीजिए। फिर बोलते रहे। इसी बीच में वो ले आए छात्रों पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लाठीचार्ज हुई है, उस मुद्दे को। और उन्होंने अमित शाह के लिए कहा कि वो एसी कमरे में बैठ करके सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हम उन्हें खींच करके बाहर लाएंगे। जैसे ही उन्होंने इतना कहा, हंगामा मच गया। जेपी नड्डा जो कि सत्ता पक्ष और वहां पर सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो बोल पड़े और नेता बोल पड़े कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि इसको एक्सपंज किया जाए। इस पे जो है खड़गे अड़ गए। इस पर खड़गे अड़ गए कि उन्होंने असंसदीय क्या कहा है। जरा सुनिए कैसे संसद में हुई तकरार। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। ये तकरार बढ़ती गई। खड़गे टस से मस्त होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जब हो हल्ला बढ़ा तो फिर उन्होंने सफाई भी दे डाली। उन्होंने ये कहा कि हमसे मतलब जनता से है, जनता उनको खींच के बाहर लाएगी। बीजेपी की नीतियों को जनता और युवा देख रहे हैं, तंग आ चुके हैं। जो युवा नीट पेपर लीक मामले में अपना दुखड़ा सुनाने आए थे, दर्द सुनाने आए थे, साझा करने आए थे, सरकार को बताने आए थे कि इसमें कुछ कीजिए सरकार, उन पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता की गई। उन्हें तो सहानुभूति की जरूरत थी, उनसे संवाद की जरूरत थी। सो तो सरकार ने किया नहीं, बहुत देर कर दी। और किया भी तो तब जब पानी सिर से ऊपर चला गया। उसे लग गया कि बिना वार्ता के ये मामला सुलझने वाला नहीं है, तब जाकर के। अदरवाइज ये मोदी सरकार किसी की बात सुनती कहाँ है। वो तो इसी बात पर अड़ी रहती है कि जो उसने कर दिया सब ठीक कर दिया। लेकिन अभी लगता नहीं है कि मामला थमेगा, क्योंकि राज्यसभा में बहस हो रही है। 6 घंटे का शुरू में टाइम तय हुआ था। देखते हैं कि हो सकता है कि राज्यसभा से भी पारित हो जाए। लेकिन विपक्ष का और खास तौर से कांग्रेस का जो ये संशोधन बिल आया है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं करेगी। इससे क्या होगा? आपने उसमें सजा का प्रावधान 10 साल कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आ दिया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बुनियादी इसमें संशोधन की जरूरत है, सिरे से संशोधन की जरूरत है कि कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पेपर लीक ना हो। तो उस पर कहां टाइम है सरकार को सोचने का। और मान लीजिए कि 3 मई को पेपर लीक हुआ था और जाकर के आंदोलन हुआ जुलाई में, मतलब कि 20 जून से शुरू हुआ था और 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ था। तब जाकर के सरकार की आंख खुली। उस समय सरकार कहां सो रही थी? उस समय तो सरकार को चिंता नहीं हुई कि इसमें 22 लाख प्लस बच्चे बैठते हैं। तो इस मुद्दे पर कुल मिलाकर के अभी भी इन तमाम मांगों को मानने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि इस मामले को जिंदा रखा जाए, क्योंकि 12 साल के शासन में पहली बार ऐसा हुआ है
कि छात्रों की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। एक बार और हुआ था, एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था। अदरवाइज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कभी कहा था कि इस सरकार में मांग पर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, ये वो वाली सरकार नहीं है। और ऐसा कामकाज में दिखा भी कि ये टस से मस सरकार नहीं होती। जब भारी दबाव पड़ता है, जैसे किसान आंदोलन का मसला था, जैसे छात्र आंदोलन का मसला था, तो थोड़ा इधर से उधर हो जाती है, फिर भी जीत पे अड़ी रहती है। जैसे 3 मांगे छात्रों की मांगी गई थी, छात्र कहिए, सीजेपी कहिए, काकरोच कहिए, मानी गई थी। उसमें से एक मांग ये थी कि जो छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको वापस ले लिया जाए। सरकार ने कहा कि वापस ले लेंगे। उसके बाद आप उसमें शर्तें जोड़ी जा रही है कि नीट का जो है आप एडमिट कार्ड दिखाइए, कभी आप शामिल रहे हों, कोई आपका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, यदि होगा आपराधिक रिकॉर्ड तो आपके ऊपर मुकदमे चलेंगे, वगैरह वगैरह। यानी कि आंदोलन करके जो घर लौट गए, जिस भी सूबे में है, और वहां पर यदि बीजेपी की सरकार है तो समझिए कि सामत आ गई। अब वहां की पुलिस आपके पीछे पड़ गई। इसी को लेकर के हो रहा है हंगामा, और उसी हंगामे के बीच में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दी शाह को चुनौती और खींच करके बाहर लाने की बात कर दी। अब कोई अमित शाह को एसी कमरे से खींच करके बाहर लाने की बात करे और सत्ता पक्ष इसे बर्दाश्त कर जाएगा, या अमित शाह इसको इग्नोर कर जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।